ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते मस्तक के मध्य में देखते मैं चमकता हुआ सुंदर प्योर सितारा हूँ। परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। निज आत्मा को पिता परमात्मा ने अपना बनाया, अपना डायरेक्ट आकर परिचय दिया, हमें हमसे मिलाया। हम इस देह में रहते, देह से न्यारे होकर रहते, देह में रहते हुए कर्म इंद्रियों को यूज करते मालिक बनकर, और मन बुद्धि संस्कारों को मालिक बन करके चलाते। कभी भी कोई भी मन बुद्धि संस्कारों की चंचलता को कर्म इंद्रियों की चंचलता के प्रभाव में नहीं आते, क्योंकि पिता परमात्मा ने हमें हमारी इंट्रोडक्शन दी है। मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, मैं इस देह की राजा हूँ, मालिक हूँ। तो एक एक कर्म इंद्रिय की लगाम हमारे हाथ में है। मैं आत्मा मस्तक अकाल तख्त पर विराजमान होकर राजा बनकर के इस देह को चलाती हूँ। कभी भी इस देह के अधीन नहीं होती हूँ। इस देह और देह की दुनिया की कोई भी बात, व्यक्ति, भव्य वस्तु हमें नीचे खींच नहीं सकता, कभी भी अपने प्रभाव में ले नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। तो मालिक कभी भी कोई भी चीज के अधीन नहीं होता, मालिक बनकर के हर कर्मेंद्री को चलाता। हमारे परम पिता परमात्मा ने आकर हमें राजयोग सिखलाया। हर रोज 3 पेज की मुरली हमें देते, हमें पढ़ाई पढ़ाते। हमारा जीवन कितना सुंदर बनता। दुनिया वाले तो केवल उसे ढूंढ रहे, पुकार रहे हैं। हमें तो हर रोज वो पढ़ाता है, बाप बनकर पालना देता, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाता, गुरुओं का गुरु सतगुरु हमारी सदगति करता, हमारा जीवन सोने जैसा, हीरे जैसा बनाता। हर रोज 3 पेज की मुरली से हमारे अंदर की मैल धुलती जाती, हम पावन पवित्र शुद्ध बनते जाते और चमकीली आत्मा बनते जाते। सारे पाप कर्मों के बोझ बंधनों से मुक्त हो गए हैं। बाबा का कितना ना शुक्रिया करें, हमारा जीवन कितना सुंदर बना दिया। बाबा के का शुक्रिया करते हुए इस स्मृति से बैठकर आज के अपने पिता परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। आज की मुरली है मई 21, 2025, प्रात मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया बिगन डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघन पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो, तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ चित्त चैन पाए। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते, बच्चे समझते हैं। हमारी आत्मा का लव परमपिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परमपिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं, प्यार आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा प्यार आत्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बनावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते,
मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं हैं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। खाद निकलती है, ये तो बच्चों को ही मालूम है और निश्चय है। हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया बिगन डालती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, कच्चे से क्या लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है, हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम कैसी माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना। तुम बच्चों को उस्ताद मिला मिला हुआ है, उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई बिरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब अभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। आज से 5,000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्कर तो जरूर लगाना है। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो, कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बन रहे हो। भक्ति अब खलास हो जानी है। सतयुग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है, 84 का चक्कर भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है, ये भी आगे थोड़ी पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कितना उच्च पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। जी 84 का चक्कर पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्कर कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन सूक्ष्म वतन स्थूल वतन सब याद है, आगे थोड़ी जानते थे सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहाँ कैसे मूवी में बातचीत करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था, तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस मूवी टाकी तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्कर बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो, परंतु बुद्धि बाप के तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। ये पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5,000 वर्ष बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं इस योगवाल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो, कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझाते हो, हम कल पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो।
मन मना भव, अंत मति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने लिए आते हैं। ब्राइड्स की बहुत खुशी ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है। हम अपने ससुराल जाते हैं, तुम सब सिताएं हो एक राम की। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़ी हैं। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है, सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना। ये तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं। बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। शाहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो है राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामानुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं, और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सन्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है। उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी ये विनाश सामने खड़ा है। फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये बातें दुनिया में कोई नहीं जानते, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी। एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड हैं। अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो ना सके, ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलव्ड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में जे लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और चक्कर को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है, शरीर तो खत्म हो जाएगा। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या। वही चीज फिर मिलेगी क्या। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी उच्च कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है,
तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है, कितना ब्याज देता है। तुमको जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, परंतु ऐसे नहीं, अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़ी हैं, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े, ऐसे का लेंगे थोड़ी। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, कितना ब्याज मिलता है? बाबा कहते हैं, नंबर 1 भोला तो मैं हूँ, देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं, बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा हो, अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं, भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। आज का वरदान है, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रोंग कर रहा है तो उसे परवच समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो क्षमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। कुछ देर साइलेंस में पूरी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते। अपने चमकीले स्वरूप में को देखते हुए फरिश्ताबन धीरे धीरे चलते हैं ऊपर, इस देह से न्यारे हो जाएं। इस आवाज की शोर की दुनिया से मन बुद्धि को सिमटकर आवाज की दुनिया से दूर ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए देखे मैं आत्मा उड़ती जा रही हूँ फरिश्ता बनकर। सामने देखे सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया, बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। हम मंगतशा के पंख लगाए बाबा के पास पहुँचते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हमें बहुत प्यार देते। बाबा कहते, आओ मीठे लाडले बच्चे, 5,000 वर्ष के बिछड़े अभी आकर मिले हो। हम भी बाबा के पास पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बैठते हैं। बाबा से था प्रकाश हमें भर रहा है, हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है, सारी यात्रा के घाव हील हो गए हैं। कि बाबा कल पहले भी आए थे हमें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाने, हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतारने और हमें माया जीत जगत जीत बनाने। अब फिर से बाबा हमारी पुकार सुनकर आया है।
बाबा कहते जो गाते थे इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल जहाँ चित चैन पाए, कि ये सिद्ध करता है कि पहले कोई सुख चैन की दुनिया थी जो अब नहीं है, तो अब फिर से वो दुनिया आनी है। वो दुनिया लाने के लिए ही पिता परमात्मा आए हैं। इस दुखों की दुनिया को परिवर्तन कर सुखों की दुनिया बनाने आए हैं, नई दुनिया बनाने आए हैं। लेकिन उससे पहले हम आत्माओं को हमारा परिचय देते कि हम ओरिजिनली प्योर थे। अब फिर से पवित्र बनो और में रहते हुए, घर बार संभालते, गृहस्थ में रहते, अपने आप को आत्मा समझो और देह और देह की दुनिया से ममत्व निकाल लो और एक बाप को याद करो। तो जो इतने जन्मों की मैल हम में चढ़ गई है, इतने जन्मों में जो पार्ट प्ले किया, जो विकारों के वश होकर कर्म किए, वो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है। तो जब तक वो नहीं निकलता तब तक आत्मा कभी सच्चा सुख, सच्ची शांति अनुभव कर नहीं सकती। उसके लिए बाबा कहते एक ही उपाय है, मन मना भव, कि मन को मेरे साथ लगाओ। उठते बैठते सोते खाते हथ कार डे दिल करतार डे, कि परमात्मा के साथ मन बुद्धि को लगा करके रखो। हमारा योग निरंतर योग है, कोई एक आधे घंटे का नहीं है। हर समय जब उसके साथ संबंध जुटा है, उसकी याद में हर कर्म करते हैं। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते, सभी को दुआएं देते, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के मन के तन के कला क्लेश सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हम बिंदु बन चलते ऊपर, निराकारी दुनिया, हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में मिले अपने परमपिता परमात्मा से, परम ज्योति से, अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। दुनिया वाले जिसे ढूंढ रहे हैं उसने हमें ढूंढा है, उसका हमें डायरेक्ट परिचय मिला है, उसके साथ हमारा डायरेक्ट संबंध बना है, पर्सनल संबंध बना है। हम जब चाहें अपने घर में अपने बाबा के पास आकर बैठते, अपने दिल की रूह रिहान करते और उसके ज्ञान मान सरोवर में हम डुबकी लगाते, तो आत्मा पावन शुद्ध बनती। कोई पानी के स्नान से आत्मा पावन नहीं बनती। आत्मा में जो अंधकार आ गया है उसके लिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान का सागर पतित पावन केवल एक पिता परमात्मा है, जो कभी गर्भ में नहीं आता है, सदा निराकार है और ड्रामा के अंत में पराये तन का आधार लेकर उसमें प्रवेश कर सृष्टि को नई बनाता। पहले हम आत्माओं को पावन बनाता, हमारे अंदर सतयुग स्थापन करता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, हम मास्टर बीज हैं। इस कल्प वृक्ष का बीज बाबा है और बृहस्पति की दशा हम पर पड़ी है। हमारी दिशा दशा दोनों बदल गई। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में आ जाएं और सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते। ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण,
देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण सभी को बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, हीलिंग एनर्जी देते, कि सभी के मन के, तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते, सभी को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो, ज्ञानता के अंधकार से तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। आत्मा पिता परमात्मा से बिलोंग करती है, आत्मा की चार्जिंग केवल पिता परमात्मा से है। देखो तो कितना चार्ज करते आए, जन्म बाय जन्म दे के लिए कितनी मेहनत की, कितना कुछ इकट्ठा कर लिया। वो तो फिजिकल कंफर्ट्स हैं, लेकिन अंदर आत्मा फिर भी एक खोज में है, एक भाल में है, क्योंकि आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है, और वो पिता आया हुआ है। जितना मन बुद्धि उसके साथ लगाते, मनमना भाव होते, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती, आत्मा तृप्त होती, संतुष्ट होती। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। चारों ओर ये परमात्म शक्तियां फैलाते वापस आ जाते अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर के साथ बाबा को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया, सच्चा साथी मिला, सच्चा रास्ता मिला, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, मन बुद्धि का भटकना बंद हो गया। जो पिता इतने सुख घनेरे दे कर के जाता है, हमें अविनाशी प्यार देता, अविनाशी खजाना देता, हम निर्बल आत्माओं को बलवान बनाता, कांटों से फूल बनाता, कौड़ी से हीरे जैसा बनाता। ऐसे पिता को बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते, बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारा पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने पुरानेपन का, दे अभिमान का, जो भी हम में किसी की कमियां कमजोरियां देखने के संस्कार आ गए, उनका इम्प्योरिटीज का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि जब वो आता है तो और संग तोड़ एक संग जोड़, कि एक उसकी मत पर चलते हैं। ये है मन उसके पास बेचना, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।